Please see the earlier video so that you can know what this topic is all about. So now let's start what makes an election in India democratic. कैसे इलेक्शन हमारे इंडिया में हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक है? इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, दैट इज ईसी. It is an autonomous body, that is independent body of a without any government control. The President of India appoints the Chief Election Commission. The Chief Election Commission is neither answerable to the government nor the President. Election Commission takes all the decision related to election. It declares the election dates and also the result. The Election Commission has the power of pushing or punishing those candidates, parties who violate the code of conduct. During election, the Election Commission set guidelines for the government so that government powers are not misused for winning an election. So now let's talk about the popular participation. Voter turnout figure demand and extent of the people participation in the election. तो हम देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में डिक्लाइन हुए हैं 50 ईयर्स से पार्टिसिपेशन, पर इंडिया में अभी भी स्थायित है. और यूएसए में भी हम देख सकते हैं कि रिचर वाइट पीपल को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं. इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर आर द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड द इलिटरेट पीपल. सी दिस इज द पावर ऑफ वोट. ना जब कैंपेन हो गई, पोलिंग हो गई, इलेक्शन में वोट काउंट हो गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो अब जो भी रिजल्ट होगा तो वो सबको मानना पड़ेगा. तो इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री फेयर इट फेवर्स द पावरफुल रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी लूज इलेक्शन इन इंडिया रूटीनली बोथ इन द स्टेट एंड द नेशनल लेवल. अगर फ्री फेयर नहीं होते तो जो रूलिंग पार्टी होती वो बरकरार रहती 20-30 साल तक, पर हमारे फ्री फेयर होते हैं तो उससे रूलिंग पार्टी हटती है. नॉर्मल पार्टी जो अपोजिशन होती है वो भी जीतती है इलेक्शन. हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLA लूज इलेक्शन इन इंडिया. दिस शोज दैट द इंडियन voters are well aware of the functioning of the government and do not re-elect those representatives that fail in fulfilling their promises. जो गवर्नमेंट काम नहीं करती या लोगों से झूठे वादे करती है, जनता उन्हें आगे के 5 साल बाद उन्हें हटा के दूसरी पार्टी को इलेक्ट कर लेती है. तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कैंडिडेट जिसके पास पैसा है, मसल पावर है, वो भी लूज कर जाता है इलेक्शन. आउटकम ऑफ इलेक्शन आर नॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टी एज द पीपल्स वर्डिक्ट, जनता जनार्दन. तो क्या चैलेंजेस है? कैंडिडेट विथ एक्सेसिव मनी enjoy an unfair advantage over smaller party candidates. Candidate with criminal record dominate others and remove them from electoral race by using recon. Some political parties are dominated by families who try to distribute tickets only to their relatives and family. Small parties suffer huge setbacks as compared to the big parties. Because of the above reason, many organizations and activists have been demanding a reformed electoral system. So here we can say that कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही फैमिली मेंबर्स के में टिकट बढ़ जाता है, टिकट बेच देते हैं, बिकाऊ हो जाता है. तो ये चैलेंजेस फेस करना अभी भी ज़रूरी है हमारे इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन को. और कभी कभार डोमिनेट करना, एक अपनी राजनीति चलाना, अपने ही लोगों को इलेक्शन में नॉमिनेशन दिलवा देना, तो ये भी सही नहीं है. इस चीज़ को रोकना चाहिए. तो इसी से ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. एंड नेक्स्ट चैप्टर जब भी मैं बनाऊंगी आई एम गोइंग टू अपडेट यू. Thank you. Please do like and subscribe my channel so that you can get more further updates. Thank you.